एक बार एक आदमी रेगिस्तान से गुजर रहा था और कुछ कुछ बुदबुदा रहा था। अरे कितनी बेकार जगह है, यहाँ तो बिल्कुल भी पेड़ पौधे हैं ही नहीं, और हो भी कैसे, यहाँ पर पानी भी तो नहीं है। अगर पानी होता तो शायद पेड़ पौधे भी होते। जैसे जैसे वो तपती रेत में आगे बढ़ रहा था, उसका गुस्सा भी भगवान के प्रति बढ़ता जा रहा था। उसने गुस्से में झल्लाए हुए आसमान की ओर देखा और भगवान से बोला, अरे भगवान, आप भी ना, आपने यहाँ पानी क्यों नहीं दिया? अगर आप पानी देते तो यहाँ पर कोई भी पेड़ पौधे उगा सकता था, और तब ये जगह भी कितनी खूबसूरत होती। ऐसा बोलते हुए वो आसमान की ओर देख रहा था, मानो भगवान के उत्तर की प्रतीक्षा कर रहा हो। तभी अचानक से एक चमत्कार हुआ। उसे सामने एक बहुत बड़ा कुआं दिखाई दिया। वो आदमी बरसों से इस रास्ते से आ जा रहा था। आज तक उसने कभी भी कोई कुआं नहीं देखा था। वो आश्चर्य में पड़ गया, उसे यकीन नहीं हुआ। वो दौड़कर कुएं के पास गया। कुआं वाकई में पानी से भरा हुआ था। उसने एक बार आसमान की ओर देखा, फिर पानी के लिए भगवान को धन्यवाद देने के बजाय वो बोला, अरे भगवान, कुएं से क्या होता है? पानी कोई निकालेगा कैसे, ये तो आप सोचो। उसका इतना कहना था कि उसे कुएं के पास एक बाल्टी और रस्सी भी दिखाई दे गई। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। वो घबरा गया। घबराहट में उसने आसमान की ओर देखा और बोला, अरे ये पानी में ढूंढूंगा कैसे? तभी उसे महसूस हुआ कि कोई पीछे से उसे छू रहा है। उसने पलट कर देखा तो एक ऊंट उसके पीछे खड़ा था। अब वो आदमी एकदम से घबरा गया। उसे लगा कि कहीं रेगिस्तान में हरियाली लाने के काम में न फंस जाए। इस बार उसने आसमान की ओर नहीं देखा और तेज तेज कदमों से वो आगे बढ़ने लगा। अभी वो 2-4 कदम आगे बढ़ा ही था कि एक उड़ता हुआ पेपर उसके पास आके चिपक गया। उस पेपर पे पता है क्या लिखा था? मैंने तुझे पानी दिया, बाल्टी दी, रस्सी दी, पानी धोने का साधन भी दिया। अब तेरे पास हर एक वो चीज है जिससे तू इस रेगिस्तान को हरा बना सकता है। अब सब कुछ तेरे हाथ में है। वो आदमी 1 मिनट के लिए रुका, अगले ही पल वो आगे बढ़ गया और रेगिस्तान कभी भी हरा भरा नहीं बन पाया। इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है कि कई बार जब चीजें हमारे मन मुताबिक नहीं होती तो हम अक्सर या तो भगवान को दोष देते हैं, अपने माँ बाप को दोष देते हैं, या किसी और को दोष देते हैं। हम ये क्यों नहीं सोचते कि भगवान ने हम सबको वो शक्ति दी है जिससे हम सब अपने सपनों को पूरा कर सके।